हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 48। तो डे 48 का क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो डे 48 के क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको डे 47 के क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम भी कर देता हूँ हल्का सा आपके लिए। जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। आप लोगों के लिए मैंने जूम भी कर दिया। अगर नहीं सॉल्व किया है तो अभी से अभी के अभी तुरंत प्रभाव से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व जरूर करना। इसका आंसर है 2.5। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बट आपको थोड़ा सा समझना था कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं हिंट दे सकता हूँ, है ना। बाकी का डिस्कशन के लिए आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हैं अगर नहीं बन रहा तो। 100 मान के करो चीजों को, 100 मान के चीजों को करो, आसान हो जाएंगी, है ना। अब हम चलते हैं अपने डे 48 पे। डे 48 का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है ना। तो इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ टू साइज, स्मॉल एंड लार्ज। ओके, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा। एक तो है आपका स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स। एक है आपका लार्ज बॉक्स। ठीक है, एक है आपका स्मॉल बॉक्स, एक है आपका लार्ज बॉक्स। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द पीस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। ठीक है, एक्चुअली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपको आइडिया हो तो सेलिंग प्राइस होती है, सपोज करो कि आप अपने आप को रियल लाइफ से रिलेट करा के बताता हूँ कि आप एक दुकानदार हो। आप अपने आप को रिलेट करो कि आप दुकानदार हो। आप कहीं से माल खरीदते हो, आप कहीं से माल खरीदते हो। तो वहां पे सपोज करो कि वो चीज है 100 रुपए की। दैट्स फाइन। 100 रुपए की वो चीज है, आपने कंपनी से, किसी फैक्ट्री से, किसी ठेकेदार से, कहीं से भी आपने खरीदी, थोक में खरीदी आपने। सपोज करो कि वो चीज आपको 100 रुपए की मिली। तो वो हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी 100। कॉस्ट प्राइस आपकी होगी 100। ठीक है। और आपने किसी कस्टमर को बेची, किसी ग्राहक को बेची, आपने वही चीज बेची आपने, तो वो हो जाता है, जो बेचते हैं वो हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस। सेल कर रहे हैं उस चीज को। तो आप लोगों ने 120 का बेचा। तो यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है ना कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट लॉस में हम लोग इस टाइप क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट लॉस में हम लोग करेंगे। बट यहाँ पे वो चीज आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। 20% का हो गया आपको यहाँ पे गेन, 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 और वी कैन सी प्रॉफिट, प्रॉफिट। अगर यही चीज आप लोग 100 रुपए में खरीदो और 90 रुपए में अगर आप बेचोगे तो आपको 10% का लॉस हो जाएगा। 10% का आपको लॉस हो जाएगा। लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस की कम हो, तभी तो लॉस होगा। अरे सिंपल सी बात है ना, 100 रुपए की चीज खरीद के आप 90 रुपए में बेचोगे तो आपको ही 10 रुपए का घाटा होगा ना, तो घाटा ही लॉस होता है। लॉस होता है, आपको समझ में आएगा। आपको प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, है ना। तो यहाँ पे देख रहे 20% आपका गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब कोई कह दिया कि दोनों की चीज सेम है तो क्या होगा फिर? तो आप लोग खुद सोच लो ना कि कॉस्ट प्राइस सेम और सेलिंग प्राइस सेम है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, 0% आपका आएगा। ना लॉस ना प्रॉफिट। ओके, न्यूट्रल एकदम। तो आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो, एक सेकंड में क्वेश्चन को रीड आउट फिर से कर रहा हूँ। आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ टू साइज, स्मॉल एंड लार्ज, दैट्स फाइन। फुल स्टॉप तक है, आप लोग इतना बना लिया। आप लोग ना जितना जितना क्वेश्चन बोलते जाओ उतना उतना करते जाओ, उतना उतना करते जाओ। ये दो बॉक्स से बना लिए हम लोगों ने। ठीक है, दो बॉक्स से बना लिए। ओके, आई डोंट नो क्यों काम नहीं कर रहा है। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ओके, यहाँ पे उसके बाद क्या करें, फुल स्टॉप तक आपको, द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स। जो स्मॉल बॉक्स की प्राइस है वो जितने में सेल हो रहा है उसका दुगुने में सेल हो रहा है लार्ज बॉक्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है सेलिंग
जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे सेलिंग प्राइस को मैं एसपी लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस को मैं एसपी लिख देता हूँ, है ना। सेलिंग प्राइस आपका है, सेलिंग प्राइस कितना है, जितना स्मॉल बॉक्स का है, जितना स्मॉल बॉक्स है उससे दुगना लार्ज बॉक्स का है। सपोज करो कि स्मॉल बॉक्स का आपका 1000 रुपए में बिकेगा, तो फिर लार्ज बॉक्स आपका 2000 रुपए में बिकेगा। ओके, और क्या दिया है। ओके, यहाँ तक आपका हो गया इस प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स। ओके, यहाँ पर दो फुल स्टॉप तक हो गया, हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया है। क्वेश्चन को जितना पढ़ो उतना उसमें करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स। ओके, ये चीज आराम से समझना, आप लोग आराम से समझना इस चीज को। चॉकलेट के ना प्राइस पर ग्राम दिया है, प्राइस पर ग्राम। क्वेश्चन में बहुत जल्दी बन जाता है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को, इसलिए आपको थोड़ा लगता है कि टाइम क्यों लग रहा है ना। प्राइस पर ग्राम क्या दिया है, अगर आपका स्मॉल बॉक्स का, अगर आपका के है, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर में आपको चेंज कर लेता हूँ। अगर स्मॉल बॉक्स का आपका के है तो इसका 80, आई मीन कितना है, एक सेकंड, एक से दोबारा से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट ऑफ स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स से वो 12% लेस है। 12% लेस का मतलब आपको पता है, एक के है आपका 100, है ना, कि आपका 100% है अगर, तो वो जो लार्ज लार्ज बॉक्स का है ना 12% कम है, 12% का कम का मतलब 88% तो है ही है ना, वो 88/100 × के 88% तो है। देखो कोई चीज, मान लो कि एक चीज 100%, एक चीज 100% है, अब दूसरी चीज उससे 12% कम है, तो वो एक्चुअली में 88% तो है ना, बिल्कुल क्यों नहीं है। 100% अगर कोई चीज है ना, और उससे 12% एक चीज कम है, 12% कम है, तो 12% कम करोगे तो आपका कितना आएगा, 88% ही तो आएगा। ए चीज आपकी 100% है, ये चीज आपकी 100% है, बी चीज ए से 12% कम है, तो अब वो बी एक्चुअली में कितनी है, वो 88% है कि नहीं। बिल्कुल। अब यहाँ पे अब क्या दिया है, और कुछ दिया है क्या। ओके, द लेस देन द स्मॉल बॉक्स, देन द परसेंटेज by which the weight of chocolate in the large box exceeded that in the small box is nearest to। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है कि स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स का वेट है वो परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट एक्सीड कर जाएगा स्मॉल बॉक्स के कंपैरिजन में लार्ज बॉक्स का। तो आपको वेट निकालना है, यहाँ पे वेट निकालना है आपको, ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे वेट। वेट कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग, थोड़ा सा मैं एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे समझा देता हूँ साइड में, है ना। वेट, वेट क्या होता है, सपोज करो कोई चीज आपकी 100 रुपए की आई वो, ठीक है, ठीक है, प्राइस पर केजी है वो 10, 1 किलो का, सिंपल समझना, देखो टोटल वेट आता है ना इसे, सिंपल समझना, 100 रुपए की कोई चीज थी, मैं आराम से समझा रहा हूँ, तसल्ली से समझना, 100 रुपए की चीज ले आए आप, ठीक है, 100 रुपए की आप चीज ले आए, आपको आप ऐसे समझ लो, ले नहीं आए, चलो ले नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए हैं आपके पास, 100 रुपए हैं आपके पास, और उसका जो कोई भी एक चीज है, सपोज करो कि मैं कहता हूँ ऑनियन है, ऑनियन वैसे इतना सस्ता है नहीं आजकल बट मैं कह देता हूँ ऑनियन है, चलो, गर्मियों में सस्ता हो जाता है जब खेतों में निकलता है ना। तो आपके पास 100 रुपए हैं, आप गए मार्केट में, आपको ऑनियन लेना है, ऑनियन का रेट चल रहा है 10 रुपए पर किलो, एक 1 किलो लेनी है आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। 1 किलो अगर आपको लेनी है तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, प्राइस चल रहा है। तो आप इन 100 रुपए में कितने किलो खरीद सकते हो, इन 100 रुपए में आप कितने किलो खरीद सकते हो, आप देखा आपने, 1 किलो खरीदने के लिए आपको 10 रुपए लग रहे हैं, लग रहे कि नहीं लग रहे, बिल्कुल लग रहे हैं। इसको आप लोग अगर ऐसे करोगे कि 10 रुपए लगेंगे कब, 1 किलो खरीदने के लिए, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो दोनों तरफ 10 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपए में आप लोग
सॉरी 1 किलो आप 10 रुपए में खरीदोगे, 1 किलो आप 10 रुपए में खरीदोगे, 10 रुपए में आपकी 1 किलो आएगी, तो 100 रुपए में आपकी 10 किलो आएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 1 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में 1 किलो, ठीक है, 10 रुपए में 1 किलो, तो 100 रुपए में वो चीज कितनी आएगी, तो सपोज करो वो एक्स आ रही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स, 10x इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू 10, 100 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 10। कितने हैं, एक्स इक्वल टू 10 kg आ जाएगा आपका। ये चीज आपको समझ में आई। तो हमने क्या किया है, देखो 100 से 10 का डिवाइड कर दिया, किस 10 का, 10 रुपए वाले का, क्योंकि 1 किलो का था ना हमारा, 1 किलो का हमारा 10 रुपए था। तो हमने देख लिया कि 100 रुपए में कितना आएगा, इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम वेट कैलकुलेट कर सकते, एक्चुअली ये वेट ही तो है, ये वेट ही तो है। देखो जब भी वीडियो देखा करो पूरा देखा करो, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझाता हूँ आराम से। ये आपका वेट ही तो है भैया, ये वेट ही तो है, वेट है कि नहीं है ये। तो मैं कौन सा पेन ले लूं, मैं कौन सा पेन सेलेक्ट करूं, या यहाँ पे आप लोग अगर वेट निकालना है तो जो आपके पैसे हैं उसमें से आप लोग पर ग्राम वाला जो भी सिस्टम है वो आप लोग डिवाइड कर दो। यहाँ पे आप लोग 2x/88 डिवाइडेड बाई 88 के, ठीक है। इस टाइप से आपको चीजें कर लेनी है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बताओ, फिर भी कोई प्रॉब्लम जा रही है तो भी आप लोग बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि अ, हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स 44 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 100x/44 के, है ना। तो यहाँ पे अगर 2 से फिर हम डिवाइड करें तो 50x डिवाइडेड बाई 22 के, ओके। फर्दर डिवाइड करें तो 25/11 के। ये आ गया लार्ज बॉक्स का वेट, और स्मॉल बॉक्स का वेट आपको पता है कि XY/K है, ठीक है। हमारा वेट आ गया। अब फिर से हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लास्ट का जो चीज था वो क्या था, देन द परसेंटेज बाई विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स, लार्ज बॉक्स में जो चॉकलेट है, एक्सीड दैट इन द स्मॉल बॉक्स इज नियरेस्ट। किसके कंपैरिजन में, स्मॉल बॉक्स के कंपैरिजन में लार्ज बॉक्स की चॉकलेटें क्या वेट का परसेंटेज है ना, क्या पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं ना। देन द परसेंटेज बाई विच, या परसेंटेज पूछ रहे हैं कि लार्ज बॉक्स का जो वेट का परसेंटेज है वो स्मॉल बॉक्स के कंपैरिजन में कितना है। तो देखो कंपैरिजन जब भी होता है, कंपैरिजन जब भी हो रहा है, इसमें स्मॉल से हो रहा है तो हमेशा तीरों एरो आपका इस तरह से रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। और आपको मतलब इसको बेस मान के करना है ना, इसको बेस मान के आपको करना है हमेशा। तो इसमें आप लोग देखोगे कि आपका हो जाएगा 25k/11 माइनस XY/K, है ना, XY/K इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100%। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आएगी। कंपैरिजन एक्स वाई का हम अगर हमें दिया गया तो हम कैसे करते हैं ना। अगर दो चीजें हैं तो फर्स्ट को अगर हम मतलब बेस मान के या फिर उसके कंपैरिजन में या उसके रिस्पेक्ट में अगर हम किसी दूसरे का परसेंटेज देखते हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इसको बेस मान लेते हैं और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इस x-k से भी इसको माइनस कर देते हैं, माइनस आएगा, परसेंटेज में उतना कुछ माइनस का रहता नहीं। यहाँ पे बेसिकली हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी में से कोई भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप लोग यहाँ पे एलसीएम लोगे, अगर एलसीएम लोगे तो 25k माइनस 25k, एक सेकेंड, 25, 1 सेकेंड, यहाँ पे छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है। 25x और 11 है यहाँ पे k, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका 11k, ओके। सो 25x और 11k है यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर मैं कर 25x 11k, ओके।
सो यहाँ पे आपका एलसीएम लेना, अब आराम से थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ लार्ज करके जल्दी से। ओके, सो यहाँ पे आप अगर एलसीएम लोगे तो 25x - 11x अपॉन 11 के, ओके, अपॉन 11 के, और सबका अपॉन XY के, और आपका है इंटू 100%। ओके, सो यहाँ पर देखोगे आप 14 बचेगा ऊपर, 14x/11 के, ठीक है, और XY के इंटू 100%। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखोगे किससे कौन का मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने आपको बताया था A/B और C/, अगर D लिखा हुआ है तो A × D हो जाएगा आपका, B × C हो जाएगा। बेसिकली जो A, सेकेंड, एक सेकेंड, A और D का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, A का D का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी का सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब दूर दूर के रिश्ते इनके बन जाएंगे, पास पास के इनके बन जाएंगे। तो कई बार दूर के रिश्ते भी अच्छे होते हैं, कई बार पास के रिश्ते भी अच्छे होते हैं ना, पर रिश्ते बनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूर दूर का रिश्ता, दूर दूर का रिश्ता जिंदगी भर रहा पिस्ता। ओके, वो गेट की तैयारी में इतना मेहनत करता, और मैं जीवन रहा अपना घिसता, बट आप लोग मेहनत करोगे तो जरूर फल मिलेगा। जैसे ही जस्ट लाइन में बना के कर देता हूँ, ये आप लोग आपस में, ये लोग रिश्तेदारी बना लेंगे, तो रिश्तेदारी बना के कुछ परिणाम निकलेगा, कुछ नई ड्रेस में आएंगे, कुछ नए ड्रेस में आएंगे ही लोग। x के, ओके, × के, और 11k × x। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, कैंसिल करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज आप लोग मिस कर रहे हैं, 100%। ओके, सो यहाँ पे और क्या हो सकता है, 40/11 × 100%। ओके, ए आपका वैल्यू कितना आएगा, नियरेस्ट में आएगा आपका 127.2727% आएगा। एक सेकंड, ये नियरेस्ट में नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है ये। ओके, सो आपका जो नियरेस्ट में आंसर था वो था 127%। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बी है इसका आंसर, 127%। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, बी है आपका आंसर, 127%। ओके, क्या है, स्मॉल बॉक्स के कंपैरिजन में लार्ज बॉक्स का वेट क्या है। ओके, क्योंकि लार्ज बॉक्स वैसे ही बड़ा, तो इसका वेट 127% ज्यादा है। आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं, इसका कुछ एक शॉर्ट मेथड हो जाए क्या, कुछ एक तड़कता फड़कता सा, कुछ एक नया अंदाज में, नया नगीना पेश किया जाए आप लोगों के लिए। एक्स ना मान के हम लोग इसको वैसे भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आप लोग ट्राई जरूर करना। शॉर्ट मेथड के नाम से मैं आपको हिंट दे देता हूँ, है ना, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। ये है आपका स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, ये है आपका लार्ज बॉक्स। ठीक है, मैं वैसे तो करा ही दूंगा काफी सारा, बट आपको थोड़ा सा खुद करना है, उसमें एक लाइन बचेगी जो आपको करनी पड़ेगी खुद। सेलिंग प्राइस, है ना, प्राइस पर ग्राम, पर ग्राम ही था ना, प्राइस पर ग्राम टू इज द सेलिंग प्राइस, वेट विच, 1 सेकेंड, sold price twice chocolate and that the small percentage of weight to price पर ग्राम, या सो यहाँ पे पर ग्राम था, प्राइस पर ग्राम। उसके अलावा हम लोग एक चीज और देख रहे थे, वेट, वेट। ओके, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्मॉल बॉक्स का जो प्राइस था, सपोज करो 1000 था, 100 क्यों नहीं माना उसका भी अब बता देता हूँ। तो इसका लार्ज बॉक्स का हो जाएगा 2000 प्राइस, सेलिंग प्राइस। ओके, और ओके,
और प्राइस पर ग्राम इसका था, मतलब जो स्मॉल बॉक्स था अगर उसका 100 मान लो, तो लार्ज बॉक्स का था 88, उसका उसका 88। क्यों? क्योंकि 12% कम। ये आपका देख रहे 12% का ही तो डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का ही तो डिफरेंस है। वेट आप निकालोगे 1000 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 10। यहाँ पे आप लोग करोगे 2000 डिवाइडेड बाई 88, यहाँ पे आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 44, 500 डिवाइडेड बाई 22, करेक्ट। और 250 डिवाइडेड बाई 11। ओके, 250 डिवाइडेड बाई आपका 11 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 250/11 आ गया। आपको परसेंटेज निकालना है ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? 250 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10/10 इंटू 100%। चलो मैं करा ही देता हूँ, सॉल्व हो ही चुका है एक्चुअली ये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 माइनस 1110। ओके, और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1110। ओके, और यहाँ पे आपका 100%। ओके, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 5 - 4 0 1 40 1 1 0। यहाँ पे आपका 100%। आप देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, है ना, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 14 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100, दैट मीन्स कि आपका आ जाएगा 127.2727%। बस इसमें पूछा था हम आप लोगों से अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट आपका आ जाएगा 27%। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डाउट टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पूछ लेना। ओके, चलो अब हम चलते हैं, होमवर्क देते हैं आप लोगों को, एक मस्त सा होमवर्क देते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, इफ एक्स प्लस 20% ऑफ का मैंने पहले बताया था मल्टीप्लाई होता है 250 इज 25% मोर देन एक्स ऑफ 220, देन 10% ऑफ एक्स प्लस 50 इज what percent लेस देन 15% ऑफ एक्स। बार बार ऑफ लेस हो रहा है, ऑफ लेस हो रहा है, जैसे गाड़ी में गियर डालते हैं ना हम लोग, क्लच ब्रेक गियर डाल रहे हैं, तो ऐसे इसमें ऑफ परसेंटेज लेस हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करोगे और कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप लोग। ऐसे ही सीखते जाएंगे हम लोग, ऐसे ही सीखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बता देना, कमेंट ही मेरे को मोटिवेट करते हैं। अदरवाइज मेरे को लगता है कि आप लोगों को पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट करो और सॉल्व करने का एफर्ट जरूर करना, डेली करते रहो इन क्वेश्चनों को। क्योंकि एप्टीट्यूड आपकी आयुर्वेदिक दवाई की तरह है, ये धीरे धीरे असर करेगा, और एक बार करेगा असर तो फिर नंबर आने में भी कोई नहीं रहेगी कसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बाय बाय।